हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ कॉर्पोरेट मजदूर, मेरा नाम है नेहा। तो गाइस, ये कॉर्पोरेट मजदूर कुछ दिन के लिए अपने माता जी के घर आई हुई थी, क्योंकि मेरे माता जी की थोड़ी तबीयत खराब थी। अब आके पता चला कि हमारे यहाँ की लाइट भी खराब है, तो माता जी ने बोला एक काम करो, अपने पहले घर चले जाओ। अब हम आए थे पहले घर, और यहाँ पे आंटी आंटी के बच्चे और सबके साथ हमने सोचा छत पे ही सो लेते हैं, एक रूम में तो इतने लोग हो नहीं पाएंगे। और ये मेरे आंटी का बदमाश सा लौंडा। अब सुबह सुबह मम्मी का फ़ोन आता है कि हम लोग रात में आ चुके हैं और लाइट भी आ चुकी है, तो एक काम करो वापस घर चले आओ। तो हमने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और पैक करके अपने दूसरे घर आ चुके थे। अब यहाँ आके भाई ये सब इतनी थक गई थी कि बस बेड पे ही पड़ गई। मतलब थोड़ी दूर चल के इतनी थकान लग जाती है। लेकिन माता जी भी कम थोड़ी हैं। दवा के लिए गई थी रात में गाइस, और सुबह सुबह आके स्वच्छता अभियान पे लगा दिया, खुद भी लग गई। अब यहाँ बाहर मेरी बहन झाड़ू लगा रही थी, अंदर मैं किचन में साफ़ कर रही थी। उसके बाद मम्मा ने बोला जाके नहा धो लो। तो फिर यहाँ पे आई, मैं ब्रश वगैरह किया, नहाया धोया, और पूरा एक बाल्टी कपड़ा भी दे रखा था। मम्मी ने बोला कि हल्का ही गंदा है, बस थोड़ा थोड़ा धुलना है। मैंने कहा हाँ, वहाँ भी करवा लो, यहाँ भी करवा लो, एक दिन का आराम ना दो अपनी बच्ची को। फिर नहा धो के मैं बाहर आई, माता जी का मैंने मैक्सी डाला। उसके बाद बाहर आते ही पता चला भाई साहब घर भी धुला पड़ा है। और सिर्फ घर नहीं, घर के बाहर भी धो रखा है इन्होंने। अब मैंने सोचा मम्मी कहाँ है, ये रही मम्मी। भाई साहब पीछे का भी धुल रखा है। डॉक्टर ने इनको बोला आराम करने के लिए, ऐसे तो आराम हो रहा है इनका। फिर मम्मी ने बोला थोड़ा पूजा वगैरह कर लो, नहा धो के आई हो तो वहाँ तो करती नहीं होगी। मैंने कहा कभी कभी कर लेती हूँ मम्मी। तो फिर मैंने पूजा की, और मम्मी ने बोला पीछे बेलपत्र का पेड़ है, जाओ वहाँ पे पानी जल वगैरह दे दो। तो मैं पीछे हाथे में आई, यहाँ पे हमने जल दिया। उसके बाद मैंने देखा यहाँ कड़ी पत्ता है, तो मेरे अंदर चल मची थोड़ा सा तोड़ लेती हूँ, कुछ खाने में काम आएगा। फिर अंदर आके मैंने प्रसाद खाया। उसके बाद मम्मी ने काला चाय बनाया था, तो मैंने कहा कि थोड़ा चाय पानी कर लेते हैं। चाय पानी करने के बाद लोगों के अंदर एनर्जी आती है, हमारे अंदर की एनर्जी जा चुकी थी। तो यहाँ पे हमने मैट बिछा के बस थोड़ा सा सो पड़े। उसके बाद बाहर देखा तो भाई साहब बंदरों का तो पहरा ही रहता है दोपहर में, इसलिए हमारे यहाँ हमेशा गेट बंद रहता है। मैं थोड़ी देर रेस्ट क्या कर रही थी कि मम्मी ने बोला चलो दवा के लिए चलना है। मैंने कहा मुझे थोड़ी जाना है। मम्मी बोल रही मैं दाँत दिखाने जा रही हूँ, तुम्हारे दांतों में थोड़ा प्रॉब्लम है, चलो दिखवा देती हूँ। तो फिर बस यहाँ अंकल के साथ हम निकल पड़े थे। उसके बाद आ चुके थे हॉस्पिटल। यहाँ आके फिर मम्मी का दांत वगैरह दिखाया गया। फिर डॉक्टर ने इनको बोला दवा के लिए, मुझे बोला कैप लगाने के लिए, तो मेरा तो हुआ नहीं। मम्मी का हमने दवा लिया और दवा लेके वापस घर आ गए। घर आके भाई सब देख रहे हो यहाँ पे पहरेदारी में लगे हुए हैं भाई, अभी भी नहीं गए हुए हैं ये सब। मम्मी तो बिल्कुल नॉर्मल मेरी तरह थी, मम्मी जल्दी करो। उसके बाद अंकल ले आए हुए थे कोल्ड ड्रिंक, हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मम्मी बोली थोड़ा सा खाना वगैरह बना दो। मैंने अपनी बहन को बोल के रखा था कि थोड़ा सब्जी कट करके रखना, ये सब कट करके रखी थी। उसके बाद मैंने कहा सिंपल सा कुछ खिचड़ी वगैरह या दलिया वगैरह बना लेती हूँ। फटाफट सब कुछ भुना, और तभी मेरी बहन लेके आती है केक। भाई साहब इसको 5-10 रुपये मिल जाए तो ये बिना खाए कुछ नहीं रह सकती। और यहाँ मेरा दलिया बन के भी रेडी था। मैंने मम्मी से बोला खाना निकालूँ, मम्मी ने बोला अभी नहीं। तो मैंने कहा थोड़ा बड़ी बहन होने का फ़ायदा उठा लेती हूँ आज। थोड़ा मेरे पैरों में दर्द होने लगा मेरी बहन को देख के। उसके बाद फिर हमने खाना खाया, खाना वगैरह खा के मस्त मैंने मैट बिछाया, फ़ैन लगाया और बस सो गई। अब मस्त सोने के बाद शाम हो चुकी थी। शाम में उठने के बाद पता चला पापा मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ से मैंगो शेक लेके आए हैं। फिर हमने मैंगो शेक पिया, और मेरी छोटी बहन को जॉन्डिस हो रखी थी, तो उसके लिए गन्ने का जूस आया हुआ था, उसने वो पिया। और फिर मैं रेडी वेडी होके निकल गई। मैंने कहा घर में रह के बोर हो रही हूँ, थोड़ा चलती हूँ पास के मंदिर होके आती हूँ। तो फिर मैं निकली मंदिर के लिए, और मंदिर में आई। ये वो मंदिर है गाइस जहाँ मैं डेली आया करती थी जब मैं यहाँ जॉब करती थी। मतलब मैं सुबह में भी आती थी यहाँ पे, शाम में भी आती थी डेली। फिर मैंने कुछ देर बैठा, जल वगैरह दिया शंकर जी को। उसके बाद घर के लिए जा रही थी। मैंने कहा बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ। फिर यहाँ पे सेव पूड़ी लिया उनके लिए। आगे सोचा मेरी बहन ने बोला था मोमोज़ लेने को, तो मोमोज़ मुझे मिले नहीं, तो मैंने कहा बस यही लेके चलती हूँ। तो कैंपा और सेव पूड़ी लेके आई, तो पता चला घर पे शाम की पूजा हो रही थी। मम्मी ने बोला एक पूजा में थोड़ा शामिल हो जाओ तुम भी। फिर मैंने भी पूजा आरती वगैरह की। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था मम्मी को कि खाना क्या बनाना है। मैंने कहा लाओ आज मेरे हाथ का ही खा लो, दही भिंडी बना देती हूँ। फिर यहाँ मैंने और मेरी बहन ने बैठ के सब्जियाँ कट की। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मतलब दही और भिंडी बनाना। यहाँ पे मेरी भिंडी वगैरह भुन रही थी। पापा को बोला तो दही लाने के लिए, 15 मिनट से पता नहीं कहाँ गायब थे। तो पता चला पापा दही के साथ साथ गोलगप्पे भी लेके आए हैं। तो फिर हमने सोचा गोलगप्पे खाते हैं। सब्जी भी मेरी बन के बस रेडी हो चुकी थी। फिर मम्मी ने बोला कि एक काम करो तुम ही सर्व कर दो सबको। मुझे पानी वाले भैया, मतलब पानी पूरी वाले भैया बना रखा है इन्होंने। अब ये सब खाने के बाद सब्जी बन चुकी थी, मैंने एक तरफ चावल रख दिया।
रोटी रख दी और यहाँ मेरी बहन सैलेड काट रही थी। फिर मस्त बैठ के फैमिली के साथ हमने खाना पीना खाया। उसके बाद फ़ैन लगाया और बस मम्मी ने बोला बेड लगा हुआ है यहाँ सो जा। मैंने कहा नहीं, मुझे अकेले ही सोना है। तो यहाँ फ़ैन लगा के बस मैट पे बिछा के मैं सो गई। ऐसे ही रहा आज का मेरा फैमिली का दिन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।